नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कतर ने घोषणा की है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोहा में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में तत्काल प्रभाव से संघर्ष विराम लागू करने पर सहमति बन गई है। कतर के विदेश मंत्रालय ने बताया कि उसके और तुर्की की मध्यस्थता में हुई इस बैठक में दोनों देशों ने सीमा क्षेत्रों में स्थायी शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने पर भी सहमति जताई। आने वाले दिनों में संघर्ष विराम की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए समितियां दोहा और इस्लामाबाद में बैठक करेंगी। कतर ने उम्मीद जताई कि यह समझौता दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने समझौते की पुष्टि करते हुए कहा कि अगली वार्ता 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में होगी। बता दें कि हाल ही में सीमा पर हुए संघर्ष में 3 युवा क्रिकेटरों समेत कई नागरिक मारे गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव करीब आते ही इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ गया है। जेएमएम के गठबंधन से अलग होकर बिहार चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने और महागठबंधन में इस टूट पर भाजपा ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का अहंकार ही महागठबंधन के बिखरने की वजह है। सीट बंटवारे को लेकर वीआईपी और वाम दल भी नाराज हैं। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर लिखा कि राहुल और तेजस्वी का अहंकार ही महागठबंधन के टूटने की असली वजह है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि बिहार बच गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विपक्षी महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक में बड़ी दरार आ गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने आरजेडी से सीट बंटवारे पर सहमति न बनने के बाद गठबंधन से अलग होकर बिहार की 6 सीटों चकाई, धमदाहा, कटोरिया, पीरपैंती, मनिहारी और जमुई पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जेएमएम ने कहा कि आरजेडी ने उनके कार्यकर्ताओं के मजबूत इलाकों में सहयोग नहीं दिखाया। इससे पहले पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अलग होकर 33 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी। पशुपति पारस ने कहा कि महागठबंधन से समझौता नहीं हो सका, इसीलिए पार्टी अब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। इन दोनों के अलग होने से महागठबंधन में केवल आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी बचे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह टूट विपक्षी एकता के लिए बड़ा झटका है और बिहार झारखंड सीमा के इलाकों में वोट समीकरण बदल सकती है। कांग्रेस ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 5 नए नाम शामिल हैं। शाश्वत केदार पांडे नरकटियागंज से, कमरूल होदा किशनगंज, इरफान आलम कस्बा, जितेंद्र यादव पूर्णिया और मोहन श्रीवास्तव को गया टाउन से मैदान में उतारा गया है। इससे पहले कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होगी, 6 और 11 नवंबर को, जबकि वोट काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। महागठबंधन के सहयोगी दल जैसे आरजेडी और कांग्रेस अभी तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बना सके हैं, जिसके चलते कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होने की संभावना है। पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर तय की गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज बड़ा फैसला होने वाला है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के बीच संभावित गठबंधन पर आज निर्णय लिया जाएगा। राज ठाकरे रविवार 19 अक्टूबर को गोरेगांव नेस्को में होने वाली मनसे की रैली में अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि उद्धव ठाकरे के साथ चुनावी गठबंधन संभव है या नहीं। रैली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और मतदाता सूची प्रमुख मौजूद रहेंगे। हाल ही में राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से कई बार मुलाकात की है और विपक्षी नेताओं के साथ चुनाव आयोग से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की है। उद्धव और राज ठाकरे के एक होने की चर्चा तब से चल रही है जब दोनों ने मराठी हितों के लिए साथ आने की इच्छा जताई थी। महाविकास अघाड़ी भी मनसे को साथ लाने पर विचार कर रही है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर किसी नई शत्रुता की शुरुआत हुई तो पाकिस्तान शुरुआतकर्ताओं की उम्मीद से कहीं ज्यादा जवाब देगा। एबटाबाद स्थित सैन्य अकादमी में कैडेटों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि परमाणुकृत माहौल में युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं है और पाकिस्तान हर उकसावे का निर्णायक जवाब देगा। यह 2 महीने में दूसरी बार है जब मुनीर ने भारत को परमाणु धमकी दी है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर हम डूबे तो आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। भारत ने मुनीर के बयानों को परमाणु ब्लैकमेल बताया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान की सेना जैसी गैर जवाबदेह संस्था के हाथों में परमाणु हथियार खतरनाक हैं और ऐसे बयान क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ शनिवार को देश भर में नो किंग्स नाम की रैलियां हुई। दी गार्जियन के मुताबिक 2000 से अधिक जगहों पर आयोजित
इन प्रदर्शनों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, बोस्टन और अटलांटा जैसे शहरों में भीड़ ने लोकतंत्र विरोधी कदमों और ट्रंप की निरंकुश प्रवृत्तियों के खिलाफ नारे लगाए। आयोजकों के मुताबिक लाखों लोग इन रैलियों में शामिल हुए, जिनमें कई विदेशी राजधानियां भी शामिल थीं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे लोकतंत्र और सही के लिए लड़ रहे हैं। ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वे मुझे राजा कह रहे हैं, मैं राजा नहीं हूँ। इस अभियान को 300 से अधिक समूहों और नेताओं जैसे बर्नी सैंडर्स और अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेस का समर्थन मिला है। अमेरिका ने गजा में संभावित हिंसा को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसे ऐसी विश्वसनीय रिपोर्टें मिली हैं जिनसे संकेत मिलता है कि हमास गजा में नागरिकों पर हमला करने की योजना बना रहा है। मंत्रालय ने इसे संघर्ष विराम समझौते का गंभीर उल्लंघन कहा और कहा कि ऐसा कदम अब तक की शांति प्रयासों को कमजोर कर सकता है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इन रिपोर्टों के सोर्स से अतिरिक्त जानकारी साझा नहीं की। फिलहाल इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम का पहला चरण लागू है। इस दौरान हमास जीवित बंधकों को रिहा कर चुका है और मृतकों के शव इसराइल को सौंपे जा रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को लोगों से सनातनियों और आरएसएस से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा और संघ परिवार ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बनाए संविधान का विरोध किया है। मैसूर विश्वविद्यालय में अंबेडकर अध्ययन केंद्र के 25 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि समाज को प्रगतिशील और तर्कसंगत सोच अपनानी चाहिए। सिद्धरमैया ने हाल में मुख्य न्यायाधीश पीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना को रूढ़िवादिता की गहराई बताया और कहा कि इसकी निंदा सभी को करनी चाहिए। उन्होंने अंबेडकर को ज्ञान और सामाजिक सुधार के प्रतीक बताया और कहा कि उनकी सरकार ने अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना इसी उद्देश्य से की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, यह समान अवसर का अधिकार है। उन्होंने लोगों से अंधविश्वास छोड़कर बुद्ध, बसव और अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की अपील की। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के 28 छात्रों को हिरासत में लिया, जो वसंत कुंज पुलिस स्टेशन तक विरोध मार्च निकाल रहे थे। ये छात्र एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खिलाफ हिंसा के आरोपों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। हिरासत में लिए गए छात्रों में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष नीतीश कुमार, उपाध्यक्ष मनीषा और महासचिव मुंतेहा फातिमा शामिल हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जेएनयू के पश्चिमी गेट पर उनके साथ मारपीट की, जबकि पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और 6 पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया। यह विरोध शुक्रवार को स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में हुई झड़प के बाद हुआ था, जिसमें एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों ने एक दूसरे पर हिंसा के आरोप लगाए। जेएनयू छात्र संघ के चुनाव अगले महीने होने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.